के पिता ने उसे अपनी बहन के बारे में कभी नहीं बताया। वास्तव में वह मारिया से प्राप्त सभी पत्रों को छुपाता है ताकि टॉम को पता न चले कि उसकी एक बहन भी है। टॉम उन पत्रों को पढ़ना शुरू करता है और एक पल को महसूस करता है उसके प्रति आकर्षण। मारिया टॉम से मिलना चाहती थी और वो उन पत्रों में अपनी भावनाओं के बारे में लिखती थी। उसने टॉम को कई बार शहर बुलाया लेकिन उसके पास पत्र नहीं थे। अगली सुबह टॉम अपने पिता से पहले उठता है और चुपचाप भाग जाता है। अंततः उसने यहाँ से भाग जाने और शहर में अपनी बहन के साथ अकेले रहने का फैसला किया। उसने पत्रों के पीछे लिखा पता ढूंढ लिया और उस क्षेत्र की ओर चला गया। वो उसके घर तक पहुंचने में कामयाब रहा, लेकिन कई बार खटखटाने के बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। बाहर आता है और घर के पास बैठकर अपनी बहन मारिया से मिलने का इंतजार करता है। डॉन नाम का एक बूढ़ा आदमी पीछे से आता है और लड़के को डांटता है क्योंकि वो उसके लिए अजनबी है। डॉन अपने दोस्त के पास जाता है जो उस इलाके में एक दुकान का मालिक है और उससे उसके बारे में पूछता है। अजनबी लड़का दोनों टॉम को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो कौन है। उसने जवाब दिया कि वह अपनी बहन मारिया से मिलने के लिए यहाँ आया है, लेकिन वह दरवाजा नहीं खोल रही है। फिर उन्होंने उसे बताया कि मारिया काम के लिए बाहर गई है, वो नियमित रूप से देर रात आती है। फिर डॉन लड़के को ले जाता है, उसके साथ उसे आराम से बैठाया और गर्म चाय दी। उसने उसका पता पूछा और टॉम ने उसे बताया कि वो एक किसान है। वह और उसके पिता एक गांव में रहते हैं और खेती का व्यवसाय करते हैं। कुछ घंटों की बातचीत के बाद डॉन तुरंत उसका दोस्त बन जाता है क्योंकि वह भी एक किसान है। टॉम छुट्टी लेता है और घर से बाहर आता है। फिर वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है जहां वह रात को सो जाता है। मारिया अपने प्रेमी की कार में आती है। टॉम कार को देखकर उठता है। वो भी इस लड़के को देखती है और महसूस करती है कि वो उसका भाई टॉम है, लेकिन वो उस पर बहुत क्रोधित है क्योंकि उसने कभी भी उसके किसी भी पत्र का उत्तर नहीं दिया। इसके अलावा वह कभी भी उससे मिलने नहीं आया। टॉम ने स्थिति के बारे में बताया कि उसके पिता ने उन पत्रों को उससे छुपाया। उसने उसे कभी नहीं बताया कि उसकी एक बड़ी बहन है जो उससे प्यार करती है। इतना कहकर वो उसे अपने घर ले जाती है। जब वो कुछ खाने के लिए लाती है तो टॉम बिस्तर पर सो जाता है। वो भी उसके पास सोती है। सुबह होते ही टॉम सबसे पहले उठता है और पहली बार अपनी बहन को दिन के उजाले में स्पष्ट रूप से देखता है। उसे एहसास होता है कि वह बहुत सुंदर है। मारिया भी उठती है और उसे बताती है कि उनकी माँ उन्हें बहुत प्यार करती थी और मारिया भी बचपन में टॉम से प्यार करती थी, लेकिन उनके पिता एक बुरे आदमी थे। उनका एक महिला के साथ चक्कर चल रहा था और वह चाहते थे कि उनकी माँ की मृत्यु हो जाए ताकि वह ऐसा कर सकें, दूसरी महिला से शादी करें। मारिया अपनी मां के गुजर जाने के बाद घर से भाग गई क्योंकि उसे लगा कि घर में उसके पिता उसे परेशान कर रहे हैं। वह शांति से रहना चाहती थी, लेकिन वो हमेशा अपने भाई टॉम को याद करती थी और उससे मिलना चाहती थी। तब से मारिया अपने काम के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है और टॉम उसे देखता रहता है। फिर वो उससे कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो। मारिया को उसकी बात सुनकर अच्छा लगता है और दोनों भाई बहन मारिया के कार्यस्थल पर जाते हैं। वह एक क्रूज में काम करती है जहाँ उसका क्रूज मालिक के साथ अफेयर चल रहा है। वह टॉम को बताती है कि वो खुद को आर्थिक रूप से सहारा देने और नौकरी पाने की जरूरत थी, इसलिए उसने यह मामला शुरू किया। वह कहती है कि कभी कभी हमें ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हम नहीं करना चाहते। मारिया 2 दिनों के दौरे और क्रूज पर जा रही है। वो उसे स्नेह देती है और टॉम को छोड़ देती है, उसे और अलविदा कहता है। फिर टॉम एक स्टोर में जाता है और अपने पिता को फोन करता है। वो उससे बहस करता है क्योंकि उसने कभी उनकी जिम्मेदारियां नहीं ली। उसके पिता भी उस पर चिल्लाते हैं। फिर दोनों ने फोन रख दिया। टॉम वहां से डॉन के पास जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह घर पर नहीं है। टॉम इधर उधर झांकता है और अंत में एक पाइप के माध्यम से अपने घर में प्रवेश करता है। वह अपने घर के अंदर देखता है जो एक रहस्य जैसा लगता है। फिर वो गोला बारूद से भरे एक कमरे में पहुंचता है। वो एक बंदूक निकालता है और उसके साथ खेलता है। अचानक डॉन घर वापस आता है और उसे पता चलता है कि टॉम वहां है। अंदर वो बाहर से दरवाजा बंद कर देता है और दूसरे कमरे में चला जाता है। कई घंटों के लिए उसने उसे सबक सिखाने के लिए कमरा नहीं खोला। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है टॉम भाग जाता है और बदला लेने के लिए उसे बाहर से बंद कर देता है, लेकिन डॉन ने उसे दरवाजा खोलने के लिए मना लिया। फिर उसे कमरे में दोबारा प्रवेश न करने के लिए कहता है क्योंकि यह बंदूकों से भरा हुआ है जो बहुत खतरनाक हो सकता है। अब टॉम घर को साफ करने और यात्रा के बाद अपनी बहन के लिए चीजों को ठीक से व्यवस्थित करने का फैसला करता है। जैसे ही मारिया आती है टॉम उसे लेने जाता है। वो बहुत खुश होती है। उसके भाई को देखने के बाद वो उसे वापस घर ले जाता है और फिर से वह घर को इतना साफ सुथरा देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि टॉम और मारिया एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं। दोनों लड़ने की कोशिश करते हैं और टॉम जीत जाता है। फिर वे एक साथ लेट जाते हैं और बात करते हैं। मारिया भावुक हो जाती है। वो एक बार फिर अपने भाई के साथ है, लेकिन दोनों को अपनी माँ की याद आ रही है जो अब उनके साथ नहीं है। उसके बाद वो नहाने जाती है। टॉम एक आवाज सुनता है और बाहर देखने जाता है। उसे एक बिल्ली का बच्चा भागता हुआ मिलता है। फिर उसे अचानक बाथरूम की खिड़की दिखाई देती है और समुद्र के अंदर तक चढ़ जाता है। मैरी मारिया अंदर स्नान कर रही थी। वह जानता था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वह
प्रलोभन का विरोध करने में सक्षम नहीं था, लेकिन इससे पहले कि वह जा पाती टॉम बेडरूम में भाग जाता है और नाटक करता है कि वह सो रहा है। अगले दिन टॉम चला जाता है डॉन फिर से। अब दोनों अच्छे दोस्त हैं और नियमित रूप से कुछ समय एक साथ बिताते हैं। डॉन उसे दिखाता है कि वह क्या करता है। वह दुकान के मालिक को भांग बेचता है जो बदले में इसे ग्राहकों को बेचता है। इस तरह वे दोनों पैसे कमाते हैं। डॉन उसे साथ काम करना शुरू करने के लिए कहता है, उसे एक भागीदार के रूप में, और वह उसे पैसे भी देगा। टॉम ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उसके साथ बैठ गया। डॉन ने उसे बताया कि उसकी एक बहुत सुंदर पत्नी थी, उसका परिवार था जो अब नहीं रहा। उसने उसे फोटो एल्बम दिखाया और अपनी पूरी कहानी बताई। कुछ समय बाद मारिया टॉम को समुद्र तट पर ले जाती है। दोनों आनंद ले रहे होते हैं और मारिया अपने भाई को सी में खेलते हुए देखकर खुश होती है। टॉम उससे पूछता है क्योंकि वह अपने प्रेमी के साथ खुश है। मारिया कहती है कि कभी कभी खुश होती है लेकिन ज्यादातर समय वह खुश नहीं होती है। फिर वो पूछती है, क्या टॉम ने अपनी प्रेमिका को चूमा था? वह कहता है, हाँ मैंने चूमा था। उसने उससे पूछा कि फिर टॉम कैसे करीब आता है और उसके साथ ऐसा करता है। फिर वो भाग जाता है। दोनों घर वापस आते हैं और मारिया रेत धोने के लिए शॉवर लेने जाती है। टॉम बाहर से देख रहा था लेकिन इस बार उसने उसे देख लिया। टॉम तेजी से दौड़ता है और दोपहर का भोजन करने का नाटक करते हुए मेज पर बैठ जाता है, लेकिन मारिया आती है और उससे पूछती है कि क्या उसने स्नान करते समय खिड़की से झांका था। टॉम अपनी बहन से झूठ नहीं बोल सकता था, इसलिए उसने कहा, हाँ मैंने ऐसा किया था, क्योंकि वह उसके लिए आश्चर्यजनक रूप से बहुत सुंदर है। मारिया एक सुंदर मुस्कान बिखेरती है और कहती है कि ठीक है। अगली सुबह मारिया जल्दी निकल जाती है क्योंकि वह अपने प्रेमी के साथ एक यात्रा पर जा रही थी। टॉम पूरे दिन डॉन के साथ काम करने में व्यस्त रहता है। डॉन उसे एक के बाद पहला वेतन भी देता है। लंबे दिन तक टॉम और मारिया एक साथ सोते हैं, जबकि टॉम अपने पिता के बारे में परेशान है। वह कहता है कि उसने उसे नहीं बताया और भाग गया, उसे मेरी चिंता हो रही होगी। मारिया कहती है कि वह उस प्रकार का व्यक्ति नहीं है जो परिवार के बारे में चिंता करता है। अगले दिन डॉन और टॉम एक साथ बाहर जाता है। डॉन अपने कुत्ते की मदद लेता है जो उसके लिए गुप्त स्थान ढूंढता है जहां वह अपना खजाना रखता है। टॉम ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसने टैंक के अंदर कितना पैसा छिपाया था। जब वे वापस आते हैं तो देखते हैं कि दुकान के मालिक को पीटा जा रहा है। स्थानीय लोग और पुलिस डॉन भी मामले को देखने गए और उन्होंने उसे भी पीटा। टॉम ने पुलिस को बताया कि वह इसमें शामिल नहीं है, वह उसका चाचा है। डॉन उसे पीछे ले जाता है और कहता है कि आज से तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना चाहिए क्योंकि पुलिस हमारे पीछे है और अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसने उसे जाने के लिए मजबूर किया। टॉम ने अपनी पहली तनख्वाह का उपयोग किया और मारिया के लिए कुछ फूल खरीदे। वो घर वापस आया लेकिन अंदर से ताला लगा हुआ था। जैसे ही उसने अंदर झांक कर देखा तो उसे मारिया और उस आदमी का शोर सुनाई दिया। वो उन्हें एक दूसरे के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ा हुआ पाता है। वो ये नहीं देख सकता है और कुछ समय के लिए वहां से भाग जाता है। मारिया बाहर आती है और ये देखकर खुश हो जाती है कि टॉम उसके लिए फूल लाया है, लेकिन टॉम बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि वह पहले से ही उससे प्यार करता है और उसे इस तरह नहीं देख सकता कि वह कुछ भी नहीं सोच सका और डॉन के पास चला गया। लेकिन डॉन उस पर गुस्सा हो गया क्योंकि उसने उसे अब उससे दूर रहने के लिए कहा था। टॉम वापस चला गया। वह थका हुआ, भूखा और उदास महसूस कर रहा था। मारिया को उसकी स्थिति का पता चला और वह उसे एक देती है। गले लगाते हुए उसने उसकी पोशाक छीनने की कोशिश की और कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया जो नहीं किया जाना चाहिए। मैरी मारिया भी प्रवाह के साथ चली गई और सारी हदें पार कर गई, लेकिन टॉम को यह एहसास हुआ कि वे क्या कर रहे हैं। वह भाग गया। वह अब कहीं नहीं जा सकता, इसलिए वह डॉन के घर में प्रवेश करता है। एक शांत जगह ढूंढो और सो जाओ। अगली सुबह वो गोलियों की आवाज के साथ उठता है। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और वे डॉन को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन वो उन पर जवाबी गोलीबारी कर रहा है। वो मर सकता है लेकिन कभी जेल नहीं जाएगा। मारिया को पता था कि टॉम अंदर है डॉन का घर, लेकिन वो उसमें प्रवेश नहीं कर सकी। वो पुलिस अधिकारियों के पास गई और कहा कि उसका भाई घर के अंदर है, लेकिन उन्होंने उसे बाहर रहने के लिए कहा क्योंकि डॉन खतरनाक हो सकता है। वो दौड़ते हुए उसके पास आई लेकिन डॉन ने उसके कंधे पर गोली मार दी। टॉम गुस्सा हो गया लेकिन डॉन ने उससे कहा कि वह ठीक हो जाएगी। टॉम अपनी बहन को इस तरह नहीं देख सकता था। उसने डॉन की बंदूक उठाई और उसे गोली मार दी। फिर वो कुछ समय के लिए उसके साथ रहा और फिल्म यहीं समाप्त हो गई। अगर यह 500 लाइक तक पहुंचती है तो कृपया लाइक करें और नीचे अपने विचार कमेंट करें। मैं इसी तरह की मूवी दोबारा अपलोड करूंगा। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। ध्यान रखें।